Hello students, how are you? Hope you all are doing well and you're also enjoying learning with me. So here we will start our next topic of figure of speech. Okay, this is the second type of figure of speech, personification. So in the previous video I explained you about the first figure of speech, that is simile. So in this video we will learn what is personification. Personification is a figure of speech in which a thing, an idea or an animal is given human attributes. So personification एक figure of speech है जिसमें किसी भी thing, idea और किसी animal को हम human की attributes, human की qualities और human की behavior देते हैं. So how we will see. The non-human objects are portrayed in such a way that we feel they have the ability to act like human beings. जो नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स और आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा इमेजिनेशन होता है आपके माइंड में कि वी फील, हम ऐसा फील करते हैं कि दे हैव एबिलिटी, उनके में कैसी एबिलिटी है, ह्यूमन की तरह एक्ट करने की. ओके, सो एक्चुअली जो पर्सोनिफिकेशन है ये आपका, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, पर्सन. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन, यू नो वेरी वेल, है ना, जो कॉमन ह्यूमन बीइंग होते हैं, दैट इज योर पर्सन. सो पर्सोनिफिकेशन, किसी को भी पर्सन की क्वालिटीज दे देना, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे देना, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं या अदर आइडियाज हैं, दैट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स danced playfully in the moonlit sky. जो आपके स्टार्स हैं वो प्लेफुल्ली, है ना, डांस किए, कहाँ, मूनलाइट स्काई में. जो स्काई है जो मून लाइट से भरा हुआ है, वहां पर आपके जो स्टार्स है वो डांस किए. एंड एक्चुअली द डांसिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग कैन डांस, ओके, बट हाउ कैन अ स्टार डांस. सो हियर जो स्टार्स है उनको डांसिंग की क्वालिटीज दी जा रही है. सो स्टार्स को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. यस, so here is the definition of personification: a figure of speech in which an inanimate object or abstraction is endowed with human qualities or abilities. Same thing, personification आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम क्या देते हैं, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज देते हैं या एबिलिटीज. ओके, सो बिफोर understanding personification in detail, let's understand what is figure of speech. A figures of speech in brief. Figures of speech are expressions that stretch words beyond their literal meanings. So मैंने आपको बताया है कि figures of speech ऐसे expressions होते हैं जो अपनी जो literal meaning है, जो literal meaning मतलब जो उनकी डिक्शनरी में मीनिंग होती है, उस मीनिंग से कोई डिफरेंट, कोई अलग, उससे बियॉन्ड, उससे परे ही कोई मीनिंग देते हैं हमको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, सो फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्सप्रेशंस दैट स्ट्रेच वर्ड्स बियॉन्ड देयर लिटरल मीनिंग्स. उनकी लिटरल, जो लिटरल मीन्स जो उनकी कॉमन मीनिंग अवेलेबल होती है, जो डिक्शनरी में उनकी मीनिंग्स होती है वर्ड्स की, उससे अलग ही जब उनकी मीनिंग निकलती है, दैट इज योर फिगर्स ऑफ स्पीच. एंड इसी फिगर्स ऑफ स्पीच में आपने देखा था देयर आर मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, सो हियर इज द लिस्ट. ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, आपका सिमली, बिल्कुल शॉर्ट में, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर your sake of convenience. Okay, and second we are doing here personification as per your syllabus. Okay, yes, so here is the list. These all are your figures of speech. Look, there are many figures of speech. Okay, so what is the difference between literal and figurative language? What did I explain, that what is the figure of speech? Yes, figure of speech are expressions, ओके, जिनकी जो मीनिंग होती है वो आपकी लिटरल मीनिंग से
अलग होती है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फिगरेटिव? यहाँ लिखा है एक लिटरल एंड हियर फिगरेटिव. सो द एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ओके, जो वर्ड की एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होती है, लैंग्वेज दैट मीन्स व्हाट इट अपीयर्स टू मीन. मीन्स जो भी डिक्शनरी में वर्ड्स की मीनिंग्स अवेलेबल होती है, ठीक है, जो उसकी लैंग्वेज में जो एक्चुअल में मीनिंग्स होती हैं, ठीक है ना, उस लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स की जो इंग्लिश मीनिंग निकल के आती है, जो डिक्शनरी में हम जनरल मीनिंग्स देखते हैं, दैट इज योर लिटरल लैंग्वेज, लिटरल मीनिंग. एंड फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या होता है? लैंग्वेज दैट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड. वर्ड्स वही हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्ड लिखा है एप्पल, ठीक है, तो अगर मैं उसके लिटरल मीनिंग में जाऊंगी एप्पल की, तो आपको सभी को पता है एप्पल इज अ नेम ऑफ फ्रूट. यू नो वेरी वेल व्हाट इज एप्पल. आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो आपको एप्पल एक नाउन मिल जाएगा. एंड डू यू नो व्हाट इज एप्पल? यू नो वेरी वेल. एंड अगर आपको इसकी फिगरेटिव लैंग्वेज में जाएंगे और कोई फ्रेज मिल गया आपको, है ना, एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है, तो यहाँ पर एप्पल ऑफ आई मीन्स आंख का तारा. तो एप्पल की मीनिंग यहाँ पर सेब नहीं है, वो क्या बन गया? एप्पल ऑफ आई, आंखों का तारा. तो एप्पल की मीनिंग क्या बन गई है? तारा. इट इज योर फिगरेटिव लैंग्वेज. ओके, सो वी विल लर्न स्लोली स्लोली दैट व्हाट इज लिटरल एंड व्हाट इज फिगरेटिव. तो इन सभी में जितने फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितनी ये लिस्ट है, सभी में जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग्स क्या होती है? डिक्शनरी मीनिंग से चेंज हो जाती है. ओके, so here it is clear what is literal language and what is figurative language. So we were doing, come to the point, personification. Personification is giving human qualities to animals or objects. Okay, examples. Example 1, the trees were begging for water. Okay, so here जो आपका किसको पर्सोनिफाई किया गया है? ट्रीज. जो ट्रीज वर बैगिंग फॉर वाटर, तो बैगिंग कौन करता है? ओके, बैगिंग तो ह्यूमन बीइंग करते हैं. ओके, बट हियर द ट्रीज, जो आपके ट्रीज थे वो वाटर के लिए बैग कर रहे थे. ओके, सेकंड इज माय सन बर्न्ट स्किन वाज स्क्रीमिंग. जो मेरी सन बर्न्ट स्किन थी वो स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना, है ना, जब हम दुख से दर्द से चिल्लाते हैं. ओके, सो चिल्लाने किसकी क्वालिटी? स्क्रीमिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. एंड हियर स्किन की क्वालिटी देखिए, ये जो रेड कलर्ड वर्ड्स हैं ट्रीज, इनको पर्सोनिफाई किया गया है. एक्चुअल में ट्री एक ऑब्जेक्ट है एंड उसको क्वालिटी दी गई है ह्यूमन बीइंग की. ह्यूमन बीइंग की विच क्वालिटी? बैगिंग. ओके, सेकेंड इज the red word is skin. Skin is your definitely an object, okay, your body part. And here it is given the quality of human being, that is screaming. Screaming is the quality of human being, attribute of human being, but it is given to the skin. Skin को human being की quality दी गई है. My locker hates me. अब can you imagine? Your locker hates you. So here locker is an object and hate is the quality of behavior of human being. So locker की quality क्या है? human being जैसी, कि locker human being की तरह act कर रहा है. कैसे act कर रहा है? locker hates me. Okay, so here are 3 examples. Next example, the tree by the river wept under the weight of the storm. जो tree था, ओके, द ट्री बाय द रिवर, रिवर के किनारे जो ट्री था वो वेप्ट. वेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वीप. वीप जब हम दुख से रोते हैं, है ना, सो वीप का सेकेंड फॉर्म है आपका वेप्ट. सो द ट्री बाय द रिवर वेप्ट अंडर द वेट ऑफ द स्टॉर्म. कि स्टॉर्म इतना ज़्यादा था कि उसकी वेट की वजह से जो आपका ट्री था वो क्या किया? वो रोया. सो वीपिंग इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड the tree here is showing the quality of weeping. Okay, next is blades of grass struggled in the sand. So grass की जो blades हैं, okay, ये जो है ना grass आपकी ऐसी होती है, तो blades की तरह इनकी shape को बताया जा रहा है. blades of grass struggled in the sand. तो sand में obviously है ना आपकी जो grow करने में grass को problem होगी.
So here struggling is the quality of human being. So blades of grass, okay, जो grass है उसको personify किया गया है, ठीक है, कि struggling property से. Okay, next is the tired school bus spat out its students. So जो स्कूल बस को कैसे दिखाया जा रहा है, वो टायर्ड हो गई है. ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. सो हियर द स्कूल बस टायर्ड. ओके, spat out. Spat out means, so spat out the students. Okay, our television blinked and then went to sleep in the storm. So television blinked and then blinking, है ना, blink कौन करता है, eyes. Okay, and went to sleep, और कहाँ चली गई, सोने. Okay, so our television blinked and then went to sleep in the storm. Storm, you know very well. Okay, तूफान. Fear knocked on the door. Okay, so fear is your idea, है ना. You can say abstract. Fear is abstract noun. Fear knocked on the door. So knock, you the human being can knock, but here fear knocked on the door. Knocking कौन कर रहा है, fear. डर. The flames licked my face. Licking, you understand very well, licking. So the flames licked my face. फ्लेम्स को पर्सोनिफाई किया गया है कौन से बिहेवियर से, लिकिंग से. सो हियर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू, प्लेइंग विथ वर्ड्स. रीड द सेंटेंसेस. लुक्ड एट द शिप, शी सेल्स इन द स्प्लेंडर अक्रॉस द सीज. ठीक है, यहां पर भी शिप को पर्सोनिफाई किया गया है. ओके, द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड. लीव्स को पर्सोनिफाई किया गया है, वो क्या कर रही है, विस्परिंग कर रही हैं. ओके, विस्परिंग मीन्स जब हम धीरे से कोई बात करते हैं ना, फुसफुसाना, दैट इज योर विस्परिंग. हियर द शिप एंड द लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड by giving them human traits. The figure of speech is called personification. So यहाँ पर शिप को और लीव्स को ह्यूमन की ट्रैट्स, ह्यूमन का बिहेवियर, क्वालिटीज देके उनको पर्सोनिफाई किया गया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड personification. Personification is used to give human traits and qualities to inanimate things. An object may be said to have emotions and sensations like a human being or may be addressed as one. Okay, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे कहा या माना जाता है कि उनके में किसकी क्वालिटीज है, कि उनके में ह्यूमन बीइंग की तरह इमोशंस एंड सेंसेशंस है, और या ह्यूमन बीइंग की तरह ही उन्हें एड्रेस किया गया है. ओके, सो हियर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू. Underline the object that has been personified in these sentences, then write the word used to personify them. सो फर्स्ट आपको अंडरलाइन करना है कि किन ऑब्जेक्ट को इन सेंटेंसेस में पर्सोनिफाई किया गया है. उसके बाद उस वर्ड को भी आपको लिखना है यहाँ पर कि कौन सी क्वालिटी से उसे पर्सोनिफाई किया गया है. ओके, फर्स्ट, द sunbeam played hide and seek with the leaves. So here the word which has been personified is the sunbeam. Okay, sunbeam को पर्सोनिफाई किया गया है. प्लेड हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक आप जानते हैं, लुका छिपी का खेल. तो सनबीम पर्सोनिफाई की गई है और किस वर्ड से, प्लेड. सो हियर यू हैव टू राइट प्लेड. ओके, अंडरलाइन सनबीम एंड हियर प्लेइंग. ओके, प्लेड प्रॉपर्टी से उसको, या प्लेड जो वर्ड है उससे उसे पर्सोनिफाई किया गया है. सेकेंड इज द विंड हॉलोड अबाउट इनसाइड द हाउस. सो हॉलोड मीन्स गोइंग इनसाइड. ओके, कि जब कोई चीज डिस्ट्रेस या पेन में या मॉर्नफुली क्राई होती है, ठीक है ना, आवाज आती है उसकी दुख वाली. सो हाउल्ड अबाउट इनसाइड द हाउस, कि जो भी एनिमल की भी वॉइस को हम बोलते हैं ना, हाउल, HOWL. सो द विंड, हियर अंडरलाइन विंड एंड HOWLED, हाउल्ड. टाइम फ्लू अवे. So underline time and here flew. Okay. Fourth is the waves lashed at the rocks. So underline waves.
लैश मीन्स हिट, फोर्सफुली हिट करना. तो रॉक को वेव्स ने क्या किया, फोर्सफुली हिट किया. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट लैश्ड. लैश्ड writing and underline waves. This is my new car. She purrs when I switch on the engine. Purrs means जब कोई हम आवाज निकालते हैं. Okay, purrs of animal, purrs of a cat, like that. So here underline car and here the word is purrs. The alarm rang out loudly and asked me to wake up. So here अंडरलाइन अलार्म. अलार्म को पर्सोनिफाई किया गया है कि उसने क्या कहा, उसे आस्क्ड, है ना, आस्क्ड मी टू वेक अप. अलार्म आस्क्ड. सो हियर यू हैव टू राइट आस्क्ड and underline alarm. So getting, I repeat. First sentence, the underlined word is sunbeam. Second, wind. Third, time. Fourth, waves. Fifth, car. Sixth, the alarm. Okay, and here you have to write first played, second howled, third flew, fourth lashed, fifth purrs, and sixth asked. Okay, so this exercise you have to complete. So hope you understand it well. So thank you for watching.